आइए आज हम गोपाल दास नीरज की एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली कविता को समझने की कोशिश करते हैं। हम इसकी एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को टटोलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेम और संघर्ष के बारे में आखिर कवि कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं जो गोपाल दास नीरज जी हमारे सामने रखते हैं। क्या प्यार में सच में इतनी ताकत हो सकती है कि वो नफरत और हिंसा जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को भी मात दे दे? और ये सवाल देखिए आज के जमाने में भी उतना ही जरूरी है ना? अब देखिए, किसी भी कविता की आत्मा तक पहुंचने के लिए ना उसके कवि को, उसके बनाने वाले को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आइए जरा जानते हैं कि कौन थे गोपाल दास नीरज और आखिर वो दुनिया को क्या संदेश देना चाहते थे। नीरज जी की जो जिंदगी थी ना, वो खुद ही एक कविता जैसी है। जरा सोचिए, पहले एक टीचर, फिर काम करते करते हिंदी में एमए किया, फिर मेरठ और अलीगढ़ में लेक्चरर रहे, और फिर वो पहुंच गए बॉम्बे। फिल्मों के इतने बड़े, इतने मशहूर गीतकार बने, लेकिन वो ग्लैमर उन्हें ज्यादा दिन रोक नहीं पाया। वो वापस अलीगढ़ लौट आए अपनी साहित्य की दुनिया में, और इसी अनोखे सफर ने उन्हें जिंदगी और इंसानियत की वो गहरी समझ दी जो उनकी हर कविता में हमें महसूस होती है। तो ये जो बात है ना, यही वो बुनियाद है जिस पर ये पूरी कविता खड़ी है। नीरज जी का सीधा साधा मानना था कि असली ताकत तलवारों और बमों में नहीं है। नहीं, असली ताकत तो प्रेम में है, कुछ नया बनाने में है, जोड़ने में है। अब एक दिलचस्प बात देखिए, ये कविता किसी मीठे प्यारे सपने से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है दुनिया की कड़वी हकीकत से। जैसे कोई डॉक्टर पहले बीमारी को समझता है, उसे डायग्नोस करता है, वैसे ही कवि पहले उस मर्ज की बात करते हैं जिसे वो ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर कवि जो तस्वीर बना रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। नफरत की बारूद, मतलब नफरत को बारूद जैसा बताया है जो कभी भी फट सकता है। और युद्धों का जहरीला नारा, नारों को जहर बता रहे हैं। और फिर वो हमसे एक तरह से विनती कर रहे हैं कि भाई, जो प्यार हमने तिजोरियों में सेफ में बंद करके रखा है ना, जो तड़प रहा है वहां, उसके ताले खोलो, उसे आजाद करो, उसे बहने दो। और फिर वो एक और बहुत ही दर्दनाक तस्वीर खींचते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि इंसानियत मर रही है, उसे जिंदगी चाहिए। ये दुनिया जिसे आदम का स्वर्ग होना था, वो क्या बन रही है? एक मरघट, एक शमशान। और इस घने अंधेरे में वो क्या करने को कहते हैं? बस एक छोटा सा काम, जाओ ममता का एक दिया उसमें बालो, मतलब प्यार का, करुणा का एक छोटा सा दिया जला दो। तो ठीक है, बीमारी पता चल गई, दुनिया नफरत से भरी है। अब इलाज क्या है? अब कविता हमें उस इलाज की तरफ, उस सल्यूशन की तरफ ले जाती हैं जो नीरज जी हमें बताते हैं। और वो इलाज है प्रेम की रचनात्मक शक्ति, कुछ बनाने की शक्ति। और ये स्लाइड, ये तो समझिए पूरी कविता का निचोड़ है, उसका सार है। देखिए, दो रास्ते हैं। एक तरफ है प्रेम, जिससे क्या मिलता है? निर्माण, सुख, शांति, जिंदगी। और दूसरी तरफ है जोर, जबरदस्ती, बल, जिससे क्या मिलता है? घृणा, तलवारें, बम, विनाश। अब चुनाव तो बिल्कुल साफ है कि नहीं? और ये लाइन, वाह, बमों से नहीं, बोल से वज्र पिघलते हैं। कितनी कितनी गहरी बात है इसमें। मतलब जो सबसे कठोर चीज है वज्र, उसे बम नहीं पिघला सकते, लेकिन प्यार भरे बोल, मीठे शब्द, वो उसे भी पिघला सकते हैं। सोचिए, शब्दों में, प्यार में कितनी ज्यादा ताकत है जो विनाशकारी हथियारों में भी नहीं है। अब कवि इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि प्रेम सिर्फ एक कोमल सी भावना नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव पावर है, एक ऐसी शक्ति है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, लिमिटलेस है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। कवि प्रेम को क्या कहते हैं? प्रेम की पतवार। जरा सोचिए, जैसे एक पतवार होती है ना, जो नाव को भयंकर से भयंकर तूफान में भी रास्ता दिखाती है, उसे किनारे लगा देती है। बिल्कुल वैसे ही प्रेम की पतवार हमें जिंदगी के हर तूफान से पार लगा सकती है। और ये देखिए, प्रेम की शक्ति। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें
Flexi Teacher, the one you needed.